गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त। मैं आपका दोस्त स्वागत करता है मैथमेटिक्स आइडिया में। आज का लेक्चर होने वाला है बहुपद के बारे में, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पोलिनोमियल। चलिए देखते हैं क्या है बहुपद पोलिनोमियल। a0 a1 x का पावर 1 a2 x का पावर 2 प्लस डॉट 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 an x का पावर n के रूप का कोई बीजीय व्यंजक, मतलब इस रूप का कोई भी बीजीय व्यंजक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बहुपद कहलाता है। ठीक, तो जहाँ a0 a1 a2 सो ऑन an क्या होगा? वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या। मतलब ये a0 a1 a2 सो ऑन an जो होगा तो क्या होगा? वास्तविक संख्या। क्या होगा? वास्तविक संख्या। ठीक, और an जो होगा तो 0 नहीं होना चाहिए। a1 नॉट इक्वल टू 0 तथा n एक क्या है? और ऋणात्मक पूर्णांक है। मतलब 0 1 2 3 सो ऑन इंफिनिटी ये संख्या बोलता है। ठीक है, और ऋणात्मक पूर्णांक है। अब देखते हैं क्या a0 a1 a2 सो ऑन इंफिनिटी an को बहुपद का गुणांक कहते हैं। मतलब a0 a1 a2 इस सभी को इसका गुणांक बोलते हैं बहुपद का। मतलब इस बहुपद का गुणांक बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। और x के उच्चतम मतलब हाईएस्ट घात को, घात मतलब पावर। क्या होता है? घात मतलब पावर। n को बहुपद का घात इंग्लिश में पावर बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं और डिग्री बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या है। और x उच्चतम मतलब हाईएस्ट घात n को बहुपद का घात मतलब पावर, इंडेक्स या डिग्री कहते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखते हैं। p ऑफ x इक्वल टू क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। ठीक है, इसमें घात क्या है? ये है। क्या है? घात सबसे ज्यादा क्या है? उच्चतम घात। तो इसको क्या बोलेंगे? दो घात वाला बहुपद है। क्या बोलेंगे? दो घात वाला बहुपद है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। p ऑफ x इक्वल टू हो जाएगा 1/5 x स्क्वायर प्लस 1/√2 x प्लस 3। इसमें क्या है? हाईएस्ट घात क्या है? 2 है। क्या है? इसको भी बोलेंगे क्या? दो घात वाला बहुपद। ठीक है, तीसरा देखते हैं। p ऑफ x इक्वल टू 5x का पावर 7 प्लस 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 1। इसमें हाईएस्ट घात जो है इसको क्या बोलेंगे? से यहाँ पे हाईएस्ट घात क्या है? 7, तो इसको बोलेंगे 7 घात वाला बहुपद। ठीक है, ये तो हो गया। अब इसमें से हम पूछेंगे इसका फर्स्ट x स्क्वायर का गुणांक बराबर क्या होगा? तो इसके पीछे में क्या है? 1 है। क्या है? 1 है। इसका 1 हो जाएगा। x का गुणांक क्या होगा? 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7। और x0 का गुणांक क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है? x का पावर 0 है, जो कि इसका वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। ठीक, इसमें क्या है? x का पावर 2 का गुणांक 1/5 और x का गुणांक 1/√2 और x का पावर 0 का गुणांक क्या हो जाएगा? 3 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी सेम कंडीशन। x का पावर 7 का गुणांक क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो हमने क्या समझा? गुणांक और घात। एक और एग्जांपल लेते हैं। x p ऑफ x बराबर x प्लस 1/x। ये क्या है? बहुपद नहीं है। क्या नहीं है? बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि x प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं? x का पावर -1। -1 क्या है? और ऋणात्मक है। क्या है? और ऋणात्मक नहीं है। और ऋणात्मक
पूर्णांक नहीं है। ठीक है, क्या है, और ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है, इसी कारण से इसको हम क्या बोलते हैं, यह बहुपद नहीं है। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। p ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4 रूट एक्स प्लस 5, ये भी बहुपद नहीं है। क्यों, एक्स स्क्वायर बराबर 4, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स का पावर 1/2 प्लस 5, ये भी क्या है, और ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है, और ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है। ठीक है, एक देखते हैं क्या, p ऑफ x बराबर 1 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। ठीक है, ये क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांकों का बहुपद, पूर्णांकों का बहुपद है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे x है और यहाँ पे 5 है। ठीक है, हल्ला करना जरूरी है। ये क्या है, पूर्णांकों का बहुपद है। अब नेक्स्ट देखते हैं, p ऑफ x बराबर 1/√5 एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, 3x ले लेते हैं। क्या है, p ऑफ x बराबर 1/√5 एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर 5x प्लस 1। ये क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं क्या, पूर्णांक नहीं होकर के वास्तविक संख्या। क्या है, तो इसको क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्याओं का बहुपद। क्या है, वास्तविक संख्याओं का बहुपद। इसको हम आगे कभी कभी यूज करेंगे। इसको पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अगला क्या है, बहुपद का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पोलिनोमियल। क्या बोलता है ये, x में बहुपद को मानक रूप में कहा जाता है यदि x का घात क्या होना चाहिए, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में। क्या में होना चाहिए, आरोही घटते क्रम में हो या बढ़ते क्रम में हो। ठीक है, तो ये कोई क्या है, बहुपद है। इसको हम घटते क्रम में लिखते हैं, तो क्या होगा, सबसे बड़ा ये है इसका घात, तो -x का पावर 4, उसके बाद ये होगा प्लस 5 का पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। ये क्या हो गया, अवरोही क्रम। क्या हो गया, अवरोही क्रम। इसको बोलते हैं घटते क्रम। इसको लिख दिए, या 9 प्लस 5x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर क्यूब माइनस x का पावर 4। ये क्या है, आरोही क्रम। आरोही क्रम। इसको बोलते हैं बढ़ते क्रम। इसी फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, बहुपद का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पोलिनोमियल। ठीक है, तो अब चलते हैं क्या, बहुपद का वर्गीकरण करते हैं। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बहुपदों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ए पोलिनोमियल। ठीक है, ये 2 टाइप से होता है। इसका कितना टाइप है, 2 टाइप। पहला है पदों के अनुसार, और दूसरा है
घात के अनुसार, क्या है, घात के अनुसार, घातों के अनुसार। ठीक है, पहले हम देखते हैं क्या पदों के अनुसार कितने टाइप का होता है। तो क्या देखते हैं, पदों के अनुसार। पहला क्या हो जाएगा, पहला है एक पदी, क्या है, एक पदी बहुपद। इसको हम मोनोमियल ही बोलते हैं, मोनोनोमियल भी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या लिखते, इसको कैसे परिभाषित करेंगे, जिस बहुपद में एक ही पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं क्या, P ऑफ x बराबर हो जाएगा क्या, जैसे 2x हो गया, यहाँ पे क्या है, एक पद है। Q ऑफ x बराबर 5 हो गया, यहाँ पर भी क्या है, x एक पद है। इसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल या एक पदी बहुपद। दो पदों वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, P ऑफ x बराबर हो जाएगा 2x प्लस 5। यहाँ पे क्या है, दो पद है, क्या है, दो पद है। जैसे Q ऑफ x बराबर 5x स्क्वायर 5x प्लस 9, ये भी क्या है, यहाँ पे दो पद है, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 5x स्क्वायर प्लस 9 हो गया, ये भी क्या है, दो पद है यहाँ पे, तो द्विघाती बहुपद इसको कहलाएगा। ETC बहुत सारा हो सकता है। अब तीसरा क्या है, त्रिघाती बहुपद। क्या है, त्रिघाती बहुपद। देखते हैं त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहु क्या है, त्रिघाती बहुपद, ट्राइनोमियल। क्या है, ट्राइनोमियल, क्या, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या बोलता है, तीन पदों वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहते हैं, ट्राइनोमियल कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, P ऑफ x बराबर 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9, ये क्या है, तीन पद है, इसको क्या बोलेंगे, त्रिघाती बहुपद। P ऑफ x बराबर 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, ये क्या है, यहाँ पे तीन पद है, इसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। अगला क्या है, अगला बढ़ते हैं, शून्य बहुपद। अगला क्या है, शून्य बहुपद। चौथा क्या है, शून्य बहुपद। जीरो पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल क्या होगा, जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो, क्या हो, शून्य होते हैं, उसे शून्य बहुपद
कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे p ऑफ x बराबर 0, इसको लिख सकते हैं क्या, 0 का पावर x क्यूब 0x² प्लस 0x प्लस 0, या 0 इंटू एक्स का पावर 100 प्लस 0 इंटू एक्स का पावर 50, बहुत सारा हो सकता है। तो अतः यहाँ पे क्या निकलता है सोल्यूशन, अतः शून्य बहुपद के बहुपद का घात अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित होता है। ठीक है, इतना तक समझ में आया। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है अचर बहुपद। क्या है, अचर बहुपद। अगला क्या है, अचर बहुपद, कांस्टेंट। अचर बहुपद, कांस्टेंट पोलिनोमियल। ठीक है, अगला क्या है, अचर बहुपद। अचर बहुपद, ठीक है, कांस्टेंट पोलिनोमियल। जिस बहुपद में सिर्फ एक ही पद हो जो किसी वास्तविक संख्या के बराबर हो उसे अचर बहुपद कहते हैं। जैसे p ऑफ x बराबर √2, ये क्या है, एक वास्तविक संख्या। क्या है, वास्तविक से, बिलोंग्स टू r। ठीक है, ये क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, मतलब वास्तविक संख्या को बिलोंग कर रहा है √2। ठीक है, इस सिंबल का मतलब होता है बिलोंग्स टू r, मतलब रेशनल नंबर को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इसको फिलहाल पढ़ना नहीं है। तो ये क्या हो गया, एक अचर बहुपद हो गया। यहाँ पे एक हो सकता है q ऑफ x बराबर 0। क्या होगा, q ऑफ x इक्वल टू 0। तो इसको हम अचर बहुपद बोल ही सकते हैं और नहीं भी बोल सकते हैं। यहाँ पे पद के अकॉर्डिंग देखें तो ये क्या है, अचर बहुपद है, लेकिन घात के अकॉर्डिंग देखें तो अचर बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि अचर बहुपद में घात जो होता है, क्या होता है, घात 0 होता है। देखो यहाँ पे कर लिखें, अचर बहुपद में घात 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। और शून्य बहुपद में घात अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित होता है। क्या होता है, अपरिभाषित। तो ये क्या है, एक शून्य बहुपद भी है और ये अचर बहुपद भी है, लेकिन इसको अचर बहुपद कब नहीं कहेंगे,
जब हम घात के अकॉर्डिंग देखेंगे। ठीक है, तो इतना चीज समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो इसको पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, पहला क्या है, ये क्या हो गया, घात के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक घाती बहुपद, इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल या रैखिक बहुपद। ज्यादातर रैखिक बहुपद यूज होता है। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या है। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। P of x इक्वल टू 5x प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे x का पावर क्या है, 1 है। क्या है, 1 है। इसको क्या बोलेंगे हम, रैखिक बहुपद। क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। ठीक है, Q of x बराबर हो जाएगा 5/2x। तो ये भी क्या है, रैखिक बहुपद है, क्योंकि इसका पावर क्या है, 1 है। ठीक है, ये इतना चीज समझ में आया। आज के लिए क्लास बस